जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम सबों को अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा, ताकि हम सब उसके हजूर में आकर उसके पाक और खूबसूरत कलाम को सीख सकें, जो हमारी जिंदगियों के लिए मौसर है, रूहानी ताज़गी है। खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में से रसूलों के ईमान की किताब और उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे कि कलाम पाक में हम सबकी रहनुमाई और भलाई के लिए क्या लिखा है। रसूलों के अमाल की किताब उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे। तकरीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाद पर हाथ डाला। आमीन। और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। आमीन। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया और ये ईद फतीह के दिन था। आमीन। और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करें। आमीन। बस तहखाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदनो जान खुदा से दुआ कर रही थी। आमीन। एक आयत और पढ़ेंगे और उस पर फिर हम बाद में गौर करेंगे कि खुदा के कलाम में मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए क्या लिखा है। 8 आयत पढ़े जरा। फिर फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ली। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो रही। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सा बोलेंगे इखलास में आमीन। रसूलों के अमाल की किताब का लिखने वाला खुदा का बंदा लूका तबीब है और उसने लूका की अंजील भी तहरीर की और फिर रसूलों के अमाल की किताब को भी लूका ही ने तहरीर किया। रसूलों की अमाल की किताब में रसूलों के वो काम दर्ज हैं, मनादी दर्ज है, जो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद मनादी की काम किए। खुदा के बंदा लूका ने उसे बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के रूह की तहरीक से तहरीर किया। जब खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत की तरफ हम ध्यान देते हैं तो वो मेरे और आपके लिए बल्कि बनिनो इंसान के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना प्यारा इकलौता बेटा बख्श दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर मरना वाजिब था कि मैं और आप भी उस नजात को हासिल कर सके जो उसके मरने के सबब से, सलीब पर मौत के सबब से, मेरे और आपके गुनाह उठाए जाने के सबब से हम हासिल कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर मरना, दफनाया जाना, कब्र और मौत पर फतह पाया जाना, ये इलाही एक हकीकत है। खुदावंद यीशु मसीह एक वो वाहिद हस्ती है जो ये फरमाते हैं कि मुझे जान दे देने का भी इख्तियार है और फिर वापस ले लेने का भी इख्तियार है।
جو باپ کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح یہ بھی فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ جب قبر اور موت پر خداوند یسوع مسیح نے فتح پائی، زندہ ہو گئے، 40 دن تک وہ مختلف لوگوں پر ظاہر ہوئے، اور 40 دن کے بعد وہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد رسولوں نے منادی کا کام شروع کیا۔ شاگردوں نے اس تعلیم کو جو خداوند یسوع مسیح نے انہیں ٹرانسفر کی تھی، انہیں دی تھی، وہ لے کر نکلے کہ وہ کیا کرے، آگے جا کر لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں کہ وہ میرے اور آپ کے لیے، اس وقت کے زمانہ کے لیے اور اب کے زمانہ کے لیے کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ شاگردوں نے ان تمام تر باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا کام جو ہے وہ اپنے ذمہ میں لیا۔ شاگرد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ مختلف جگہ پر جو پھیلے ہوئے لوگ ہیں، جو قبیلوں کی شکل میں رہتے ہیں، دیہات کی شکل میں رہتے ہیں، ان کے پاس خداوند یسوع مسیح کا کلام لے کر جاتے ہیں اور انہیں جا کر بتاتے ہیں کہ تم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آؤ، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرو، خداوند یسوع مسیح ہی میری اور آپ کی نجات کے لیے ہے، میری اور آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ رسولوں نے مختلف جگہ پر جا کر خداوند یسوع مسیح کے نام کا پرچار کیا، لوگوں کو بتایا کہ وہی حقیقت میں نجات دینے والا ہے، گناہوں سے رہائی دینے والا ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے قبول کیا، اس بات کو ایکسپٹ کر لیا، لیکن بہت جگہ پر مخالفت ہوئی۔ آج ہم ایک ایسے واقعہ کو جس کو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے پطرس کے بارے میں، کہ پطرس بھی خداوند یسوع مسیح کے نام کی منادی کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچا ہے جہاں پر اس کی مخالفت ہوتی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ قریباً اس وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کیا کیا، بعض رسولوں پر ہاتھ ڈالا۔ یہ جو ہیرودیس بادشاہ کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس بات سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا ہے، اس وقت بھی ہیرودیس بادشاہ تھا، اور اس کی اتنی لمبی عمر کہ آپ بھی جب خداوند یسوع مسیح قبر اور موت پر فتح پا کر زندہ ہو گئے ہیں، آسمان پر چلے گئے ہیں، اور رسولوں کی خدمات جو ہے وہ جاری و ساری ہے، لیکن یہاں پر ہیرودیس کا نام پھر سے آتا ہے۔ کیوں؟ تو جب ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے تھے تو یہ نسل دار نسل، یہ گرپا بادشاہ جو ہیرودیس اعظم ہے، اس کی بیوی کا یہ پوتا ہے، اور اس کا بھی نام اسی نام سے منسلک ہے، کیونکہ یہ نسل در نسل ان کو وہی نام جو ہے وہ دیا جاتا رہا ہے۔ باپ دادا سے چلا ہوا نام ہیرودیس بادشاہ یہاں پر ہے، حکمران ہے، اور اس نے کیا کیا؟
उसी तरह से जिस तरह से उस वक्त के जमाना में हेरोदिस ने सिताने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करना शुरू किया, इसी तरह से यहाँ पर भी हेरोदिस जो है वो क्या कर रहा है, रसूलों को सता रहा है, शिगिर्दों को सताना शुरू किया है। जो खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर मनादी करते हैं, उन्हें वो सताने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। और कलाम में लिखा है कि उसने क्या किया, एक शिगिर्द को कत्ल कर दिया, याकूब को कत्ल भी कर दिया, और पतरस को लेकर क्या किया, कैद खाना में डलवा दिया, इस सबब से कि फरसा के बाद उसे क्या किया जाएगा, उसे लोगों के सामने पेश किया जाएगा और लोगों के सामने उससे क्या किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा। जब फरसा के बारे में हम सीखते हैं तो फरसा जो है इसके बारे में है कि ये उस याद से मनाई जाती है जब कौम इस्राएल उनके मिस्र में थे और वहां पर से खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीला से उन्हें गुलामी से निकाला और उन्होंने बियाबान में क्या किया, खैमे लगाए और फिर मुल्क कैनान में सफर करते हुए पहुंचे। उसी याद में ये जो है ईद मनाई जाती है और उस ईद के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो क्या करेंगे, पतरस को अदालत में पेश करेंगे और उसके बाद लोगों के सामने उसे क्या किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा। अब पतरस जो है वो कैद खाना में है, वो कैद की हालत में है, लेकिन वो परेशान नहीं है, वो दुख में नहीं है, वो इस तड़प में जरूर है कि वो क्या करना चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की और भी ज्यादा मनादी करना चाहता है, लेकिन वो परेशान नहीं है क्योंकि उसका भरोसा, उसका यकीन खुदावंद यीशु मसीह पर है कि वो क्या करता है, उसे बचाने की कुदरत रखता है। खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसे जब कैद खाने में रखा जाता है तो 4 पहरे लगाए जाते हैं, 4 पहरों में रखा और सिपाही जो है उसे क्या करते हैं, जंजीरों से जकड़ लेते हैं, बेड़ियां लग जाती हैं और जेल में उसे बंद कर दिया जाता है। 2-2 सिपाहियों का पहरा जो है उस पर मुकर्रर कर दिया जाता है। बड़ी सख्ती से कहा जाता है कि इसकी क्या की जाए, निगरानी की जाए कि ये कहीं पर भाग ना जाए, ये दौड़ ना जाए। लेकिन कलाम में हमें ये बात हासिल होती है कि वो वहां पर कैद खाना की हालत में है, लेकिन लोग जो हैं, जो उसके अजीज हैं, जो उसके बहन भाई हैं, वो पीछे क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। क्यों दुआ कर रहे हैं? कि खुदा क्या करे, रहनुमाई करे, खुदा क्या करे, मदद करे, खुदा क्या करे, पतरस को कैद से रहाई दिलाए। अब जब सब लोग इस ईमान के साथ दुआ कर रहे हैं तो फिर खुदा भी क्या करता है, काम करता है। मैं खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को जब सीख रहा था तो मेरे सामने बहुत सारे जो टाइटल हैं वो आए कि खुदा ने मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अंदाज में जो जेल में बंद लोग हैं, कैद खाना की हालत में लोग हैं, उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से आजाद करवाया। पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं तो वहां पर यूसुफ कैद खाना की हालत में है, कैद में है, और वहां पर क्या होता है, जब वो कैद से निकलता है तो किस तरह से खुदा उसे निकालता है।
यूसुफ क्या करता है? ख्वाबों की तबीर को देखने वाला बादशाह, हुक्मरान जो है वो कहता है कि ख्वाबों की तबीर की जाए, लेकिन तबीर करने वाला नहीं मिलता। वहां पर उसके ख्वाजा सरा है, वो लोग बताते हैं, वो कहते हैं कि वहां पर ऐ बादशाह एक कैद खाने में यूसुफ नाम है, उसको बुलवाया जाए, वो जरूर ख्वाबों की क्या करेगा? तबीर करेगा। और कलाम में लिखा है कि उसे बुलवाया गया। जब बुलाया गया तो यूसुफ ने तबीर की और वो आजाद हो गया। बादशाह क्या करता है? उसे इज्जत देता है। फिर जब हम 16 बाब ईमान की किताब और 16 आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर फिलिप्पी के इलाके में पौलुस और सीलास जो है वो कैद की हालत में है। और जब वो कैद की हालत में है और उन्हें इसलिए कैद में किया गया, कैद में डाला गया, जंजीरों से बांधा गया कि एक बुरी रूह एक लौंडी में थी, तो उसने क्या किया? पौलुस और सीलास के पीछे जाते हुए कह दिया कि तुम खुदा ताला के बंदे हो। और कलाम में लिखा है कि पौलुस और सीलास ने क्या किया? उसे छिड़का और वो बुरी रूह उनमें से निकल गई और उनके मालिकों ने क्या किया? उन्हें पकड़कर फौजदारी के हवाले कर दिया और उन्हें कैद खाना में डाल दिया। अब रात का पहर है, पौलुस और सीलास खुदा के हजूर में हमदो सना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। यहां कैद खाने में उन्हें दुख में होना चाहिए, परेशानी में होना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? हमदो सना कर रहे हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम का प्रचार, उसकी तारीफ में अपने लोगों को खोल रहे हैं। और कलाम में लिखा है कि बंचाल आया और जेल की नींव हिल गई और बेड़ियां खुल गई। कलाम में लिखा है कि दरोगा जो पहरेदार था उसे ये सख्ती से कहा गया था कि इसकी क्या करना है? अच्छी से निगहबानी करनी है कि ये भाग ना जाए। अब कलाम में लिखा है कि दरोगा ने जब देखा कि दरवाजे खुले हुए हैं तो उसने ये महसूस किया कि पौलुस और सीलास जो है वो भाग गए हैं। लेकिन पौलुस और सीलास कैद खाना में ही थे। अब दरोगे ने क्या किया? अपने ही तलवार से अपने आप को कत्ल करना चाहा, लेकिन पौलुस और सीलास ने क्या किया? उसे रोका। वो इसलिए अपने आप को मारना चाह रहा था कि पौलुस और सीलास और कैदी जो है वो सब भाग गए हैं। वो इन दोनों के बारे में नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है कि सब भाग गए, लेकिन पौलुस और सीलास और सब लोग वही थे, कैद खाने में थे। और उन्होंने क्या किया? रोका कि अपने ताई कत्ल ना कर, हम यहाँ पर मौजूद है। और कलाम में लिखा है कि उसने क्या किया? चिराग मंगवा कर उन्हें देखा और उनके कदमों में गिर गया और कहता कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। अब वो बड़ी इज्जत के साथ उन्हें लेकर बाहर आया है, अपने घर में ले गया है, उनके जख्मों को धोया है, उनकी तमानारी की है, उनकी खातिरदारी की है। खुदा क्या करता है? मदद करता है, खुदा रहनुमाई करता है, मुख्तलिफ तरीकों से वो क्या करता है? आजाद करता है। यहां पर वो हमदो सना कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस हवाला को जो आज हम सीख रहे हैं, पतरस जो है वो जेल में बंद है, लेकिन लोग, कलीसिया के लोग, उससे प्यार करने वाले लोग, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को सुनने की तलब रखने वाले लोग जो हैं वो पतरस के लिए क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं।
کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ دعا کر رہے ہیں تو پطرس جیل میں بند ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے، اپنے لوگوں کی دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے، کیونکہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی وہ سنی جائے گی، اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ اور پھر خدا کا یہ وعدہ بھی ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام کے لیے اکٹھا ہوں گے، میں ان کے درمیان موجود ہوں گا، ان کے ساتھ ہوں گا۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کلیسیا بدل و جان سے، دل سے کیا کر رہی ہے؟ پطرس کے لیے دعا کر رہی ہے کہ یعقوب کی طرح اس سے بھی قتل نہ کیا جائے، یعقوب کی طرح اس سے بھی مار نہ دیا جائے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کیا کیا؟ اپنے فرشتہ کو بھیجا۔ میں ایک بڑی اچھی اور خوبصورت بات سیکھ رہا تھا کہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر ایک چیز کو مقرر کر دیتا ہے، اور شیر کو بھی وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، تجھے کھانے کے لیے دوں گا۔ انسان کو بھی وہ کہتا ہے کہ میں تجھے کھانے کے لیے دوں گا۔ لیکن ایک تگ و دو ہے، ایک طاقت لگانی پڑ رہی ہے۔ خدا نے وعدہ جو کیا ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں خود بخود ہرن اس کے پاس نہیں آتی اور شیر اسے بیٹھ کر کیوں نہیں کھا لیتا؟ اس سے کچھ محنت کرنا ہے، انسان کو کچھ محنت کرنی ہے۔ شیر کیا کرتا ہے؟ شکار کی تلاش میں ایسے بیٹھا ہوا ہے، اور ہرن کو دیکھ کر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اب ہرن کو بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تو بچ سکتی ہے تو بھاگ تو۔ ادھر خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں کیا کروں گا، تجھے بھوکا نہیں رہنے دوں گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ شیر اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جو تیز بھاگتی ہے ہرن وہ اس سے نکل جاتی ہے، اور شیر پھر پیچھے واپس اور شکار کی جگہ۔ لیکن جو شیر اس پر جپڑتا ہے، جو ہرن کمزور ہوتی ہے، اسے وہ کیا کرتا ہے؟ دبوچ لیتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ایک بڑا جال پھینکتا ہے، لالچ کا، جھوٹ کا، بدی کا، غرور کا، گھمنڈ کا، تکبر کا، اور جس میں انسان جو ہے وہ خود بخود پھنس جاتا ہے۔ اس سے نکلنا ہے، بھاگنا ہے، اور کہاں پر ہم نے آنا ہے؟ خدا یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، جو میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جو میری اور آپ کی پناہ گاہ ہے، اور جہاں پر آ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں اور حمد و ثنا کے گیت گاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو پھر ہم شیطان کے چنگل سے نکل جاتے ہیں۔ یہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ دعا کر رہی ہے، بدل و جان سے، دل و جان سے دعا کر رہی ہے۔ تو خدا نے کیا کیا؟ اپنے فرشتہ کو بھیجا۔ پطرس سو رہا ہے، آرام فرما ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ فرشتہ نے کیا کیا؟ اس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا کہ اٹھ، اپنی کمر باندھ اور جوتا پہن لے، تیاری کر لے۔ خدا نے مجھے کیا کیا؟ مقرر کیا ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں تاکہ تجھے
इसे क्या करूं, इस कैद से निकालूं। मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ तरीके यहाँ पर खुदा ने क्या किया है, फरिश्तों को मुकर्रर किया है। वो मेरे और आपके लिए फरिश्तों को भी मुकर्रर करता है, लेकिन सबसे बड़ी और खूबसूरत बात कि वो मेरे और आपके लिए कलाम को क्या करता है, पेश करता है कि हम क्या करें, कलाम को सुने, समझे और इस पर अमल करें और इब्लीस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा ना हो कि हम उसके चुंगल में फंस जाए। कलाम में लिखा है कि फरिश्ता आया, उसने क्या किया, उसे उठाया, अपनी कमर बांध और जूता पहन ले और मेरे पीछे चल। कलाम में लिखा है कि वो चलते जा रहे हैं और दरवाजे खुलते जा रहे हैं और पतरस अब तक इस बात से नावाकिफ है कि वो रोया देख रहा है, ख्वाब देख रहा है या हकीकत में है। कलाम में लिखा है फरिश्ता उसके साथ है। जब वो बाहर फाटक पर मेन गेट से बाहर जाते हैं तो फरिश्ता उससे जुदा हो जाता है और फिर वो अपने आप को अकेला जानकर वो कहता है कि खुदा ने ये किया कि अपना फरिश्ता भेजकर मुझे क्या किया, कैद से निकाला। अब कलाम कहता है कि वो कहां पर गया, सीधा जहां पर लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं उस घर में गया जहां पर उसकी पनाहगाह थी, जहां पर वो इकट्ठे बैठकर खुदा के हुजूर में दुआ करते थे और रहते थे। उसे चाहिए था कि वो वहां से ही किसी और तरफ भाग जाता, लेकिन खुदा का मंसूबा कुछ और था। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो वहां पर गए जहां पर कलीसिया के लोग जो हैं वो बैठे उसके लिए दुआ कर रहे थे। वो जब वहां पर गए, कलाम में लिखा है कि उसने क्या किया, दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक लौंडी जो है वो दरवाजा खोलने के लिए आई और जब उसने वासी कौन है, आगे से पतरस ने जवाब दिया कि मैं पतरस, मैं रहा हो गया हूं, खुदा के फरिश्ता ने मुझे वहां से निकाला है, मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो। उस लौंडी ने दरवाजा नहीं खोला। इसकी एक बड़ी वजह, वो खुशी से मसरूर हो गई थी, वो खुश हो गई थी और दरवाजा खोले बगैर वो वापस जाकर कलीसिया के लोगों को खुशखबरी देती है कि जिसके लिए हम दिल और जान से, दिल से हम दुआ कर रहे थे, हम खुदा के हुजूर में गुजारिश कर रहे थे, मिन्नत कर रहे थे, इल्तिजा कर रहे थे, वो बाहर दरवाजे पर खड़ा है। अब कलीसिया के लोग भला क्या कह रहे हैं? कलीसिया के लोग आगे से उसे कहते हैं तू दीवानी हो गई है, उस पर तो पैर ही पहुंच सकते हैं, कल फंसा के बाद उसे कत्ल कर देना। तू कहते है कि वो दरवाजे पर खड़ा है, जरूर उसकी रूह होगी, जरूर उसकी रूह होगी। और रूह के बारे में मैं और आप इस बात से वाकिफ हो कि हमारा एक रूप जो है वो आसमान पर खुदा के हुजूर में है। खुदा के हुजूर में खड़ा रहता है। वो कहते हैं कि उसकी रूह होगी, उसे खोला, अंदर लेकर आए, वो जाने खुशी से भर गए। सब लोग जो है वो खुश और मसरूर हो गए। लेकिन दूसरी तरफ सुबह को जब वहां पर उन्हें इल्म हासिल हुआ तो यहूदी जो हैं वो परेशान हो गए, वो घबरा गए कि ये कैसा जमाल है, ये कैसा कमाल है कि खुदा क्या करता है, किसी इंसान को नहीं बेच रहा यहां से आजादी के लिए, बल्कि फरिश्ता खुद लेकर उसे जा रहा है। और वो वहां से दूसरी जगह मनादी के लिए चले गए।
जैसा खुदा की रूह ने उन्हें सिखाया। आज जब हम इस दुनिया में रहते हुए खुदा के कलाम को सीखते हैं तो मुझे और आपको भी खुदा क्या करता है, महफूज रखना चाहता है। मुझे और आपको भी अपनी पनाह में रखना चाहता है। मुझे और आपको भी अबलीस की कैद से निकालना चाहता है, क्योंकि अबलीस तो दौड़ता फिरता है कि खुदा के लोगों का क्या करे, गुमराह करे, कैद में डाले, कैद करे, अपने गिरोह में शामिल करे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करना है, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को मानना है, उसकी ताबेदारी में रहना है, उसकी नजदीकी में रहना है, उसके कलाम को अपने दिल में रखना है, उस पर ईमान रखते हुए जिंदगी गुजारनी है, ताकि हम सरफराजी हासिल कर सके, खुदा के हजूर में सरबलंदी हासिल कर सके। क्योंकि वो बथेरों को कैद में डालने को है, वो बथेरों को अपने जाल में फंसाने को है कि कहीं ये नजात ना हासिल कर सके, ये नजात ना पा सके, ये खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत में ना आ सके। शैतान जो है वो बथेरों को अपने साथ मिलाना चाहता है। लेकिन ये मेरे और आपके लिए सोचने की बात है कि क्या हम उसके घरों में शामिल हो चुके हैं या होने वाले हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाएं, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करें, क्योंकि वो फरमाता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे बगैर तुम बाप के पास नहीं आ सकते। हमें खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत में रहना है, उसकी नजदीकी में रहना है, क्योंकि वो फरमाता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसलिए मुझे और आपको जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की नजदीकी में रहकर जिंदगी गुजारे और अबलीस की चालें जो है वो फेल हो जाए और हम कामयाबी और कामरानी और खुदावंद यीशु मसीह की नजदीकी हासिल कर सके और उसके लोगों में शामिल हो सके। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको हमेशा अपनी कुर्बत में रहने का फजल अता करे। आमीन।